बहुत इंपॉर्टेंट मसला है गवर्नेंस का। एक आपको बात बड़ी दिलचस्प मैं बताऊं कि जिस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं ये सरकारों की, और इसमें कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी है, सब सरकारों का पैटर्न इसमें शामिल है। बहुत स्पष्ट सी ये बात है कि कुछ अफसर कुछ सरकारों के तहत जब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बैठे होते हैं तो पता नहीं कैसा कुछ जादू ही हो जाता है उनके साथ कि उनके रिटायर होने के बाद उनमें उतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई उसके आसपास के महत्व की जगह जरूर मिल जाती है। यही मसला आज उठ रहा है अश्विनी कुमार साहब को लेकर। अब आप एक चीज का बैकग्राउंड समझिए, जरा इत्मीनान से इस बात को समझिएगा कि कैसे समय में जब लोकपाल की वजह से इतनी बड़ी डिबेट हुई हो सीबीआई को लेकर, उसकी इंडिपेंडेंस को लेकर, उसके डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के तरीके को लेकर, इन सब के बीच में अगर ये खबर आती है कि पूर्व सीबीआई निदेशक, और पूर्व से मेरा मतलब 10 साल पहले नहीं, मौजूदा सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा से पहले के सीबीआई निदेशक को गवर्नर बना दिया जाता है यूपीए की सरकार रहते हुए, तो सवाल उठता है जो मैं आपके से पूछ रहा हूं। आपके स्क्रीन के बगल में इस वक्त आपको नजर आएगा कि क्या पूर्व सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार को गवर्नर बनाना सही है? सीधा सवाल है मेरा, और ये सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं दो बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जिसे एक रिपोर्टर की हैसियत से बहुत सालों कवर किया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी फंक्शनिंग को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। लेकिन सवाल सिर्फ डायरेक्टर सीबीआई का नहीं है, सवाल यह है कि जो लोग किसी सरकार के समय अहम पदों पर बैठे होते हैं, ऐसा क्या जादुई हो जाता है कि उसके तुरंत बाद उनको कोई ना कोई अच्छा पद जरूर ग्रहण हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं जो ये पूरे मसले को उठा रही है, और उसके बाद आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। लेकिन मैं आपको पहले अपने आज के पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ आलोक मेहता साहब मौजूद हैं। आलोक मेहता ने इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक का समय देखा है गवर्नेंस का। आलोक जी से हम बात करेंगे। प्रशांत भूषण मौजूद है हमारे साथ, एक बहुत ही सीनियर लॉयर प्रशांत, इस देश के। जोगिंदर सिंह साहब मौजूद हैं, इनकी किताबें आपने पढ़ी होंगी सीबीआई के फंक्शनिंग को लेकर, खुद पूर्व सीबीआई निदेशक हैं। पिंकी आनंद हमारे साथ मौजूद हैं, एक पिंकी भी एक सीनियर लॉयर हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करती हैं। और विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के। मसला बहुत ही क्लियर है कि क्या आप अपनी सरकार रहते हुए आपके जो पिछले सीबीआई डायरेक्टर हैं उन्हीं को गवर्नर बना दिया? आलोक मेहता। देखिए, ये कोई बहुत नई बात नहीं। आपने चूंकि जिक्र किया इंदिरा गांधी का, हाँ। मैं डी सेन थे बहुत, मतलब 71 के बाद जो है, पहले वो सीबीआई के मतलब बड़े निदेशकों में से माने जाते हैं। जोगिंदर सिंह जी कुछ जानते रहे हैं, लेकिन उनको उस समय में उतनी, इंदिरा गांधी के समय में ऐसी पोजीशंस नहीं मिली। एक तो सीबीआई का एक अपना रोल था, और सीबीआई बड़ा सीमित रोल रहता था, जो जरूरी है वो काम करता था। धीरे धीरे सीबीआई का जो रोल बढ़ गया। लेकिन आप ये देखिए, जो आपने कहा, मैं इसको जोड़ूंगा कि ऐसे कितने ही लोग, वो एनडीए की सरकार आई, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी मस्जिद कांड में जो उनका जो कुछ काम था, जो उनकी गतिविधि थी, उसका जो कैसेट था, आरोप यही है कि वो भी सिक्योरिटी में थे, इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में थे, इंटेलिजेंस में भी रहे थे। उन्होंने ही उस कैसेट को नष्ट करवा दिया और बाद में वो गवर्नर बन गए। तो बीजेपी को जब सूट करता है वो बना देती है। मतलब अपने तजुर्बे से बताया कि कैसेट नष्ट करवाइए, गवर्नर बनिए। बस ये मतलब है कि कोई चीज सबूत किसी सरकार के खिलाफ हो, मतलब वो मुख्यमंत्री हो, मैंने इसलिए नाम लेते हैं कि बीजेपी बड़ा इस पर आएगा कि अभी वर्तमान वाले बने हैं, जब नाम लेते हैं बीएल जोशी उत्तर प्रदेश में बने, फिर रवि वांचू बने, तो कुछ तो ये होता है कि भाई ठीक है, सर्विस में उन्होंने बड़ी निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जो भी सेवा की है उसके लिए बनते हैं। लेकिन ये सही है कि सीबीआई का जो रोल रहा है और जिस पर इतने सालों से विवाद रहे हैं, उनको बनाने का ये पहला है कि जिनको सीधे बनाया। सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, आईबी और रॉ के लोग कैसे कैसे कौन कौन सी पोजीशंस है। हाँ, मेरे पास एक छोटी सी जानकारी खाली से पढ़कर सुना चाहूंगा कि साहब 133 independent directors appointed to the boards of 21 public sector companies. At least 46 of them are former bureaucrats. तो ये मतलब ये सिर्फ पैटर्न की हम बात करें, सिर्फ ये
तरीका बताने, कुछ भी नया नहीं है। आप लोग जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो, इसे कतई न समझिए कि बहुत बड़ा नया विवाद हो गया है कि अश्विनी कुमार को डायरेक्टर सीबीआई बना दिया गया, सवाल माफ करिएगा गवर्नर बना दिया गया। सवाल यह कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं और उनको कोई ना कोई अच्छा पद मिल जाता है। प्रशांत भूषण, प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद मैं पिंकी आनंद के पास आऊंगा, क्योंकि मैंने इंट्रो में शो के कहा कि ऐसा बहुत बड़ी डिबेट हुई लोकपाल के टाइम पर कि किस तरह से सीबीआई के ना सिर्फ डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर बट सीबीआई के पावर्स और मिसयूज को लेकर आपको लगता है कि वो बहस अब पहले से ज्यादा लाजमी हो जाएगी, जबकि आप अश्विनी कुमार को ही सीधे गवर्नर बना दें? जी हाँ, देखिए इसमें दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि सीबीआई के डायरेक्टर को इस तरह से गवर्नर बना देना रिटायरमेंट के बाद, इससे क्या सीबीआई के डायरेक्टर की स्वतंत्रता नहीं खतरे में पड़ती? दूसरा सवाल ये है कि गवर्नर के लिए कैसे आप लोगों को चयन करेंगे और किस तरह के लोगों को आप गवर्नर बनाते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो पार्टी इन पावर है उसको जो सर्व करते हैं, चाहे वो उनके मिनिस्टर रह के सर्व किया हो, चाहे उन्होंने आईबी में उनको प्रशांत, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह के लोगों को को गवर्नर बनाते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, इसका बैकग्राउंड वो एक अलग मसला है, लेकिन आप हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी होता है, जिससे बिल्कुल सही आपने कहा कि जिसने जिस सरकार की जिस तरह से सियासी तौर पर सेवा की, उनके करियर के एंड में उनको गवर्नर बना दिया था। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को, एक अफसर को गवर्नर बनाना, हाँ प्रशांत, ब्यूरोक्रेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इसमें सीबीआई के डायरेक्टर को अगर आप गवर्नर बना रहे हैं या कोई भी ऐसा पोस्ट रिटायरमेंट पद दे रहे हैं जो कि लुभावना है, तो आप सीबीआई के डायरेक्टर की स्वतंत्रता को जोखिम में डाल रहे हैं। आप ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई आप अगर हमारा काम करेंगे, अगर आप जो पार्टी इन पावर है उसको अगर आप सर्व करेंगे तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। और सिर्फ उस सीबीआई डायरेक्टर को ही नहीं, आगे आप सीबीआई डायरेक्टर जो हैं उनको आप ये सिग्नल दे रहे हैं कि भाई अगर हमारी अच्छी खिदमत करेंगे, हमारा काम करते रहेंगे, तो फिर आपको ये पद दिया जाएगा। क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर को मतलब थ्योरी में इंडिपेंडेंट होना होता है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई उसकी नियुक्ति एक इस तरह का पैनल करेगा, उसके बाद उसका एक फिक्स टेन्योर होएगा, उस दौरान उसको सरकार हटा नहीं सकती।